लेकिन हमारे लिए एक मुश्किल तो मौजूद है कि इस वक्त डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर हैं और आम आदमी जो है इसके असरात से बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इस वक्त एक इम्कानात मौजूद थे कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी क्योंकि जो डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है उसके नतीजे में डॉलर तेज़ी से नीचे आता चला जा रहा है और आज की ख़बर ये है कि डॉलर जो है 333 रुपये 50 पैसे पे जो ओपन मार्केट में पहुंचा था आज 290 रुपये पर पहुंच चुका है, वापस आ चुका है। ये एक बड़ा इजाफा है, 40 रुपये से ज़ायद जो है एक रिलीफ मिला है, एक फ़ायदा हुआ है और एक उसकी कीमतों में कमी हुई है। तो इसकी वजह से समझा जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं कम हो सकती हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज़ और इसके साथ बाकी मिनिस्टर्स ने भी इस सिलसिले में एक खुशखबरी सुनाई थी कि आने वाले दिनों का मतलब यह है कि 1 तारीख को जब कीमतों में रद्द-बदल होगा तो एक रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ओगरा की तरफ से एक वजाहत आ गई और ओगरा ने कहा कि पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतों में कमी के हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज़ किया जाए और इस बारे में कोई कबल अज़ वक्त कोई आप तखमीना ना लगा लें, पहले से अंदाज़ा ना लगा लें, ये ना कहें कि पेट्रोल की कीमत या डीज़ल की कीमत कम हो सकती है। ओगरा की तरफ से जो वजाहत की गई थी वो ये की गई थी कि ठीक है कुछ लोग इस पर राय दे रहे हैं, लेकिन इसका मसला ये बन रहा है कि अगर वो राय देते हैं तो उससे पेट्रोल की सप्लाई मुतासर हो जाती है और सप्लाई चेन के ऊपर असर पड़ता है। ओगरा की तरफ से ये भी कहा गया कि जब आप ये कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम होगी तो आप डॉलर की कीमत कम होने को तो देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और अवामिल भी मौजूद हैं जो असरअंदाज होते हैं। जैसे कि आलमी मंडी में ओगरा के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। जब वो इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर जो डॉलर की कीमत कम हो रही है आप उसका उतना फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। उसके साथ साथ ओगरा की तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ अदायगियाँ भी हैं, कुछ ऐसी अदायगियाँ जो कि करनी थी और वो नहीं की गई तो हमने उनकी एडजस्टमेंट्स भी करनी है। तो लिहाजा आप बहुत ज़्यादा खुश ना हों कि पेट्रोल की कीमत में कमी के हवाले से जो क़यास आराइयाँ की जा रही थी, जो उम्मीदें लगाई जा रही थी और जो ख़ुद मैंने अभी वफाकी वज़ीर तिजारत की बात की, गौहर एजाज साहब की बात की, बाकी वज़रा जो कह रहे थे उन्होंने कहा कि ऐसी बात जो है ये करना मुनासिब नहीं है, इससे पेट्रोल की सप्लाई चेन मुतासर होती है। क्या होने जा रहा है इस पर और इसके असरात क्या होंगे? इसके बड़े असरात ये भी हैं कि हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होना शुरू हो गई है और आज एक इजलास भी हुआ है जिसमें आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन ने स्ट्राइक की धमकी भी दे दी है। उनके मसाइल क्या हैं उसकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ ख्वाजा आतिफ अहमद, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनकी तरफ चलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई साहब एक बड़ा मसला बन गया, अभी तो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों की बात की जा रही है कि बहुत बढ़ गई हैं, उम्मीद थी कि कम हो जाएंगी, लेकिन अब ओगरा कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं। स्पेकुलेशंस क्या हैं, क्या होने जा रहा है? डॉलर की कम होती कीमत के बावजूद पेट्रोल या डीज़ल कम नहीं होगा और हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो धमकी दे रहे हैं कि वो जुमेरात, अगली जुमेरात 5 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद से हड़ताल पे चले जाएंगे। क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी अपना अस्सलाम वालेकुम नजर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा नजर साहब, इस पे एक तो जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है, ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना जिन्होंने भी ये स्पेकुलेशन चला दी है कम होने की, इससे सारी सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा, और हो गई है? हो गई है। अच्छा ठीक है जी। उसमें से बहुत से मतलब लोग अभी किसी को समझ नहीं आ रही कि बढ़ेगी कम होगी और अभी मतलब ऑलमोस्ट या बरकरार रहेगी। पिछली प्राइस चेंज हुई है तो साथ ही किसी ने डिलिबरेटली दी है। मेरा ख्याल है कुछ उसमें हुकूमत के जिम्मेदारान का भी हाथ है कि जिन्होंने जोशे खिताबत में कह दिया जी कि हम प्राइस इस दफा कम करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से तो खालिद साहब प्राइस कम होनी चाहिए ना। डॉलर 333 रुपये 50 पैसे से 290 पे पहुंच गया सर। दूसरी तरफ से नजम साहब ये हुआ ना जी कि आज 92.34 पे पर बैरल जो है वो प्राइस हो गई है उसकी, अपना जो हमारा क्रूड ऑयल है। अच्छा, क्रूड ऑयल की। ठीक है जी। और ये मतलब 94 तक गया है और स्पेकुलेशन है कि ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर
ये 100 प्लस को टच कर जाएगा। अच्छा। तो अगर ये और 5, 6, 10 दिनों के अंदर अगर ये आप चले जाते हैं तो 100 के करीब या 95 के करीब, तो ये $15 का इसमें इफेक्ट आ जाएगा जो पर बैरल हमें एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो मेरा ख्याल है वो तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी सारी जितनी भी हमारा जो डॉलर को, लिहाजा बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें कम होने की कीमत। जी, और लास्ट टाइम भी तो थोड़ा सा डीजल में इन्होंने एडजस्टमेंट होने वाली थी को 8-10 रुपए की, तो वो उन्होंने लास्ट टाइम नहीं की कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा फिर डीजल के ऊपर। तो मे भी पेट्रोल के अंदर शायद थोड़ी सी कीमत कम हो जाए, और डीजल में अपेरेंटली मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आतिफ अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्यास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। अभी से सप्लाई चेन जो है मुतासर होना शुरू हो गई है, और सप्लाई चेन मुतासर होने के बाद उनका जो अगले इम्कानात उन्होंने जाहिर किए हैं वो ये हैं कि डीज़ल की कीमत कम होती हुई उनके नज़र नहीं आ रही, पेट्रोल की शायद थोड़ी बहुत कम हो जाए। यहाँ पर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन के चीफ ऑर्गेनाइज़र हाफिज़ मोहम्मद जहांगीर हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। उसके साथ ही इसी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी तारिक रंधावा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और आप जो है जहांगीर साहब, इस पूरी सूरत हाल में आप अब धमकी दे रहे हैं कि आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा अपने प्रोग्राम के ज़रिए हमारी आवाज़ को बुलंद किया, और ट्रांसपोर्टर हमेशा से आपके जो हैं शुक्रगुज़ार हैं। और इस मरतबा भी जब हमने ये डीज़ल और पेट्रोल की जो सूरत हाल है आपके बिल्कुल सामने है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो मुसाफिर है जिसने किराया खर्च करना है, डीज़ल पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो मजबूरन जो है वो किराया भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमने ट्रांसपोर्ट चलानी है। जब ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए किराए बढ़ते हैं तो मुसाफिर के पास जो है वो सक्कत ख़त्म हो जाती है। जब सक्कत ख़त्म होती है तो ट्रांसपोर्ट रुक जाती है। इन ऐसी सूरत हाल में ट्रांसपोर्ट चलाना जो है नामुमकिन होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करें कि वो डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में कमी करें। क्यों कि सिर्फ डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं होता, स्पेयर पार्ट बढ़ जाते हैं। और हाल ही में मोटरवे पुलिस की तरफ से चलान जुर्मानों पे इजाफा कर दिया गया है, फिर उसके बाद टूल प्लाज़ों की शरह में इजाफा कर दिया गया है, फिर उसके बाद नेशनल हाईवे जो है उन्होंने अपनी एक अलग से पर्ची लगा दी है, यानी 100 रुपया पर स्टॉप जो है वो उन्होंने नेशनल हाईवे वालों ने वसूल करना शुरू कर दिया है। एक मसला नहीं है, फिर मोटरवे पुलिस की तरफ से जो हमारे लिए प्रॉब्लम, हर आए दिन एक खुद साता नया कानून आता है, ठीक है, उसके मुताबिक जो है ट्रांसपोर्टरों का गला दबा दिया जाता है। जहांगीर साहब, वो तो कहते हैं कि मोटरवे पुलिस बड़ी कानून पसंद है और बिल्कुल गलत जुर्माना नहीं करती, सही और बड़ी खुश इखलाक है और बड़ा कैमरे में दिखा के आपको साबित करके फ़ाइन करती है। जी, मोटरवे पुलिस जो है रोड सेफ्टी एक अदारा था और रोड वेलफेयर के लिए था, एजुकेशन एक मसलन रोड सेफ्टी के लिए एजुकेशन का एक अदारा था। बदकिस्मती से वो बर्बाद हो रहा है। बर्बाद इस वजह से हो रहा है कि उसका काम सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना रह गया। मोटरवे पुलिस का काम जो है, आप देखें जाकर, रोड के ऊपर चलती गाड़ी को रोकते हैं और रोक कर उसको चलान जुर्माना करना। हर बीट अफसर जो है वो अपना चलान जुर्माना करना अपना फ़र्ज समझता है। और आप देखें हालात क्या हैं इस वक्त कि जो नॉन एसी बसें हैं या एसी बसें हैं उनके अंदर जो है वो उनको मजबूर किया जा रहा है कि जी एक गाड़ी के अंदर 6-6 सिलेंडर लगाएं। फायर सिलेंडर जो है वो एक गाड़ी के अंदर 6 लगाएं। तो आपकी एहतियात है ना, आपका तहफ़्फ़ुज़ है जहांगीर साहब उसमें। हाँ जी, देखें मैं आपको जैसे बताता हूँ कि ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना का एक बहाना है।